आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वांटिटी सर्वेयर का वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या रोल होता है। कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इधर में। तो जिसमें पहले नंबर पे आता है मटेरियल सिलेक्शन। एक क्वांटिटी सर्वेयर को मटेरियल का अच्छे से सिलेक्शन करने पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग ये देखिए, एक पहाड़ी इलाका में फ्रेम स्ट्रक्चर के बदले पत्थर के स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि उधर में पत्थर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। मगर पत्थर के स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। जैसे क्योंकि पत्थर का ड्रेसिंग, क्वायरिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इन सब वजह से पत्थर के स्ट्रक्चर का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। फिर भी हम लोग पत्थर के स्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश जैसे है, ये सब एरिया में पत्थर के स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि पत्थर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और एक एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में कंक्रीट आता है। कंक्रीट के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है, जैसे कि हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये सारे टेस्ट करने के बाद एक कंक्रीट को बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे हम लोग मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बने। अगले जो रोल होता है एक क्वांटिटी सर्वेयर का, वो होता है कॉस्ट एनालिसिस। तो एक क्वांटिटी सर्वेयर को बहुत अच्छे से कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एनालिसिस करने पड़ते हैं। जैसे सोचिए, जो हम लोग एक पत्थर के स्ट्रक्चर बना रहा है और एक जगह फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहा है। हाँ, तो इसमें हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि पत्थर के स्ट्रक्चर में कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है या फ्रेम स्ट्रक्चर में आ रहा है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब ये होता है जो स्लैब, बीम और कॉलम जो होता है जो स्ट्रक्चर में, उसके बाद जो होता है ब्रिक्स या एसी ब्लॉक आता है, ये होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। तो फ्रेम स्ट्रक्चर के कॉस्ट पत्थर के स्ट्रक्चर से बहुत कम आता है। तो हम लोग एक प्लेस के हिसाब से ये सिलेक्ट करता है, क्या पत्थर के स्ट्रक्चर यूज़ करें या फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ करें, जो हम लोग को कॉस्ट इफेक्टिव हो। तीसरे नंबर पे आता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो एक क्वांटिटी सर्वेयर को एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लाइफ साइकिल कॉस्टिंग निकालने पड़ते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब है मेंटेनेंस कॉस्टिंग एक बिल्डिंग के। मतलब हर एक स्ट्रक्चर के एक लाइफ स्पैन होता है, तो उस लाइफ स्पैन में मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आता है वो भी आता है। अभी इस मेंटेनेंस कॉस्ट में मटेरियल का जो होता है कॉस्ट वो भी इंक्लूड रहता है, क्योंकि एक मटेरियल को भी, एक जो मटेरियल होता है उसका भी लाइफ साइकिल रहता है। तो उसका भी जो है वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं हम लोगों को। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजिंग कंस्ट्रक्शन मेथड। तो एक क्वांटिटी सर्वेयर को कंस्ट्रक्शन मेथड को बहुत ऑप्टिमाइज करने पड़ता है, जैसे कि जो काम कर रहे हैं वो टाइम इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। जैसे कि
हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये मानते हैं, एक बिल्डिंग बन रहा है, तो उस बिल्डिंग के एक फ्लोर से हम लोग कोई ऊपर का जो है फ्लोर, उसमें मटेरियल जो है ऊपर उठाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है ऊपर उठाने के लिए। जैसे एक आता है हाइड्रा। हाइड्रा के कॉस्ट बहुत करता है, तो हाइड्रा से इजीली मटेरियल उठाया जा सकता है, मगर उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए और एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्कैप होल्डिंग को हम लोग 2 फ्लोर के जो है उधर में रख देते हैं। ऊपर कुछ बंदे होते हैं खड़ा, और जो ग्राउंड में है, इधर में मटेरियल है, उधर में कुछ लोग रहता है। तो ये सारे लोग उस मटेरियल को, स्कैप होल्डिंग में भी कुछ लोग रहता है, उसको टच करता है। वो स्कैप होल्डिंग वाला जो आदमी लोग है वो ऊपर पास कर देते हैं, है ना। इससे इससे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत बच जाता है। एक हाइड्रा का कॉस्ट बहुत आता है, तो इस मेथड के माध्यम से हम लोग कॉस्ट का बहुत इफेक्टिव तरीके से एक काम करते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है, देखिए, जो ईंटा होता है, एक लेबर को ईंटा ऊपर चढ़ाने आता है, तो एक लेबर, ये सोचिए 4 या 5 ही जो ईंटा है वो ऊपर चढ़ा सकते हैं। मगर एक ट्रॉली में अगर 50 सीट हम लोग रखते हैं और एक लेबर के माध्यम से वो ट्रॉली ऊपर उठाते हैं, तो इसमें जो टाइम है, टाइम बहुत कम लगेगा, और टाइम अगर इफेक्टिव हो तो कॉस्ट भी इफेक्टिव होगा, कॉस्ट। तो इसी तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं। उसके बाद जो आता है पॉइंट, वो है वैल्यू मैनेजमेंट वर्कशॉप। तो एक क्वांटिटी सर्वेयर को मटेरियल और कॉस्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ते हैं। जैसे कि वो पूरे जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे तरह से हैंडल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे जो रोल्स है, ये सारे रोल्स एक क्वांटिटी सर्वेयर को अच्छी तरीके से करने पड़ते हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से टाइम बाउंडेड और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो। यही इधर ही आज के वीडियो एंड हुआ। नमस्कार।